तो आप प्रबल दावेदार कह रही हैं, बिल्कुल भाजपा के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जनता के लिए प्रबल दावेदार हैं। पूछिए कैसे? अगर कोई प्रबल दावेदार अपने को कहते हैं तो मुझे एक बात बता दीजिए कि झंझारपुर विधानसभा में कोई एक ऐसा स्कूल जहां आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे, सरकारी स्कूल बता दीजिए। तो 16 साल जिस जनता ने उनको ये सम्मान दिया, उस शिक्षा के लिए, उस बच्चे के लिए, जिन मतदाता मालिक ने उनको वोट दिया, उनके बच्चों के लिए क्या ऐसा किया है? आप ही बताइए। प्रबल दावेदार क्या होता है? जनता जिनको चुनती है वही होता है। पहले ऐसा था, जैसे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि लालू जी का डर दिखा के ये लोग भाजपा वाले वोट लेते थे, मतलब एनडीए गठबंधन। ठीक है, अब ये तीसरा विकल्प है जो बिहार की बात करती है, बिहार के बदहाली की बात करती है, रोजगार की बात करती है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करती है ना, किसान की बात करती है कि अगर आप आज के डेट में किसान लोग खेती करते हैं तो सिर्फ कमाऊ खेती के लिए करते हैं, सॉरी खाने की खेती करते हैं। हमारी पार्टी ये कह रही है कि आप जो भी लोग किसान लोग हैं वो नगद फसल आप अगर कीजिए तो हम मजदूर मुफ्त में देंगे। आने वाले समय में जो अभी खाद की स्कार्सिटी है, जो भी समस्या हो रही है, वो सब किसानों के लिए सस्ते दरों पे मुहैया कराया जाएगा। हमारी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है वो 20 अक्टूबर को जारी होगी। तो हमारी पार्टी ने, जैसे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हर एक विधानसभा के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो होगा, घोषणा पत्र जो भी होंगे हर एक विधानसभा के लिए अलग अलग होंगे, तो उसमें ही ये सारी चीजें आएंगे। लेकिन मूलभूत यही बात है कि जो 5 बातें और एक छठी बातें जो अभी कोर कमेटी में बैठक में हुई कि जो भी 100 भ्रष्टाचारी अधिकारी और नेता यहाँ पर हैं, जो जनता का पैसा लूट के बैठे हैं, उस पर जन स्वराज की सरकार बनने के बाद उचित कार्रवाई होगी। ये छठा हम लोग का मुद्दा ऐड हुआ है। उससे पहले 3 साल से जो ये जन स्वराज की मुहिम चल रही है, उसमें जो मेन 5 मुद्दे हैं, आप उसको अगर गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको सारी चीजें उसी में मिल जाएगी। एक परिवार कैसे समृद्ध होगा, एक परिवार कैसे खुशहाल होगा, युवा को रोजगार, है ना, बुजुर्गों का सम्मान पेंशन से हो सकता है। किसी के भी बच्चे को 0 से लेके 15 साल के बच्चे को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। तो हमारी पार्टी ने पिछले 3 साल से ये बातें कही है कि फिलहाल हर एक साल एक प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, अगले 5 साल में 5, और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो जो हम लोगों का विजन है उसमें यह है कि कम से कम एक प्रखंड में नेतरहाट टाइप का स्कूल अगर 10 बन जाए, साल में 1 बनाया जाए, क्योंकि बिहार के बजट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना मैनिफेस्टो या कोई भी चीजें जनता के बीच बता रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी बता रहे हैं कि 5000 महिलाएं हैं तो उनको हम 2500 रुपए देंगे, पता चला 3 लाख करोड़ का हमारा बजट है बिहार का और 1.5 लाख करोड़ हम पेंशन बांटेंगे, तो कैसे विकास होगा? ऐसी बातें हम लोग नहीं करते हैं। जन स्वराज पार्टी ऐसी बातें नहीं करती है। इसलिए जो 5 मूलभूत बातें आदरणीय प्रशांत किशोर जी बताए हैं, उसी में सारी चीजें हैं। बच्चों की शिक्षा, किसानों के लिए मजदूर मुफ्त, इसके अलावा जो है सो आपको महिलाओं के लिए 4% पे ब्याज। अभी सबसे बड़ा जो छोटे छोटे जो बैंक हैं, जो महिलाओं से 20%, 24%, कोई बैंक तो 30% ब्याजें महिलाओं से ले रही हैं, बैंक ले रही है। तो हम 4% ब्याज 5 लाख तक महिलाओं को देंगे, जो सक्षम महिलाएं अपना रोजगार, स्वरोजगार करना चाहती हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जन स्वराज पार्टी, देखिए मैं बताया अभी कि लालू जी के डर से एनडीए वोट लेती, उस पर कोई भी पार्टी आज तक बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आप किसी भी मानक पे जाओगे तो सूचकांक जो है नीति आयोग का आज के डेट में, उसमें बिहार सबसे नीचे है। क्यों है? तो मैं यही कहता हूं कि आप शिक्षा में सबसे पीछे हैं, रोजगार में सबसे पीछे हैं। मूलभूत तो यही दोनों चीजें हो गई। आप स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे नीचे हैं। जो किसानों के हालात हैं वो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति यहाँ है। यहाँ जितने भी दलित, महादलित
और जिसे हम लोग समुदाय कहते हैं, वो मुसलमान हमारे साथी लोग हैं, सारे लोग सबसे पिछड़े, अभी बहुत नीचे हैं। जो एक वक्त की रोटी खाते हैं तो दूसरे वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं इसी विधानसभा की बात बताता हूं। 50,000 से ज्यादा वोटर जो हैं दलित और महादलित हैं। उस 50,000 वोटर में ये जो भी 16 साल से हमारे स्थानीय विधायक हैं, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि बड़ा नाम है। मैं इनको बताता हूं बड़ा नाम कैसे है। बड़ा नाम मैं बताता हूं, बड़ा नाम है इसलिए तो उस 50,000 लोगों के बीच आज तक नहीं गए। और 2007 में जो नीतीश कुमार जी दलित महादलित विकास मिशन बनाए थे, उसके तहत 3 डिसमिल जमीन नहीं दिला पाए, इसलिए वो हैं। सही बात है। इसके अलावा मैं बता देता हूं, आप पत्रकार साथियों से मैं पूछता हूं कि एक उनके विधानसभा में ऐसा स्कूल बताइए जहां आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना चाहेंगे। विद्यालय लाया गया है, लाया गया है ना सर। 16 साल कहां थे, अभी लाया गया। ये पिछले 10 वर्षों से मैं सुनता आया हूं। जब यहाँ के सांसद साहब थे, उस समय भी ये हुआ था कि सांसद साहब, पूर्व सांसद जो भाजपा के थे, उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय आ रहा है, उसके लिए जमीन देखी जा रही है। वो कागजों में होता है चुनाव के समय में। अभी स्थानीय विधायक जी का आपको लमसम 100 लिस्ट जारी होगा। अभी मैं बताता हूं, वो महान इसलिए हैं क्योंकि अभी लंगड़ा चौक पे, अंबेडकर चौक के पास एक रोड का वो उद्घाटन कराए। कहां से? पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने उस रास्ते का उद्घाटन कर दिया, पर अभी तक उनसे आप ही साथी, एक पत्रकार साथी पूछे कि सर ये टेंडर किस नाम से हुआ है, तो बोले अभी प्रोसेस में है। आप इसको अगर मानते हैं महान और विकास कार्य, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ की जनता, हर एक परिवार को मजबूत करने के लिए आया हूं। जो आदरणीय जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो मूलभूत बातें बता रहे हैं, वो चीज लेकर मैं इस विधानसभा में आया हूं कि अगर एक परिवार मजबूत होगा, बच्चों, जो युवा साथी हमारे बेरोजगारी की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं, पलायन की वजह से जो है सो बाहर के गांव में कष्ट काटकर 12,000 रुपए के लिए रह रहे हैं, उसके रोजगार की व्यवस्था हम यहां करेंगे। इसके लिए मैं आया हूं। जिस बच्चे का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उसके लिए मैं यहां आया हूं, ताकि एक विश्व स्तरीय केंद्रीय विद्यालय जैसा स्कूल बन पाए हर एक प्रखंड में 10 कम से कम। इसके लिए मैं जन स्वराज में आया हूं। 3 साल से छोड़ के मैं भी लगा हूं कि यहाँ के जनता की जो बदहाली है उससे निकाल पाऊं, उसके लिए मैं आया हूं। मेरा नाम केशव चंद भंडारी है। मैं पेशे से पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं और पिछले 3 साल से जन स्वराज के मुहिम में लगा हूं। फिलहाल मैं राजकोट समिति का सदस्य हूं, प्रथम जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी और जन स्वराज अभियान का भी रहा। बैकग्राउंड आपका रहा? मैं बताता हूं, और पूर्व जिला प्रभारी सुपौल रहा हूं। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड, मेरे दादाजी कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, मेरे पिताजी कभी कोई चुनाव वैसा नहीं लड़े हैं। और मेरे पिताजी जो हमारे चचेरे दादाजी स्वर्गीय रामदेव भंडारी थे, वो राजद से 16 साल जो है राज्यसभा सदस्य थे। उनके वो सांसद प्रतिनिधि रहे, सारा बागडोर वही देखते थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे राजनीति में राजद में था। 2016 में मैं प्रदेश में सचिव था, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का 16 से 19 तक।